ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो लोये सव्यसागुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की। आचार्य भगवंत उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथादिराज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। 7 अध्याय हमारे हो गए हैं, जिनमें हमने जीव, अजीव और आश्रव तत्व के बारे में अच्छी तरह से जान लिया। आश्रव तत्व जो प्रति समय हमारे कर्म का आश्रव हुआ करता है, किस प्रकार कर्म के आश्रव के कारण हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। चाहे शुभ आश्रव हो, चाहे अशुभ आश्रव हो, चाहे पुण्य का आश्रव हो या पाप का आश्रव हो, जब तक कर्मों की निर्जरा नहीं होगी तब तक मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। और इसीलिए उन कर्मों की निर्जरा के लिए जो मुख्य हेतु है व्रत नियम संयम का पालन, अपने 7वें अध्याय में बहुत अच्छी तरह से उन श्रावक के योग्य 12 व्रतों को जाना और 12 व्रतों के अतिचार को पढ़ करके अपन ने जाना कि यदि हम इन दोषों से दूर होंगे, यदि हम इन पापों से बचेंगे, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हमारे पुण्याश्रव के साथ साथ कर्म की निर्जरा भी हो। श्रावक का कर्तव्य है जहां दान देना, उसके बारे में भी अपन ने समझा। किस प्रकार अपने जीवन में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए हमें प्रतिदिन कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। किसको दान करना चाहिए, कैसे दान करना चाहिए, किस वस्तु का दान करना चाहिए, ये अपन ने पिछली कक्षा में जाना था और समझा था कि जहां पर अपनी वस्तु हो, अपना धन हो, और जहां जिसको दिया जा रहा है, एक ही बात समझना, अनुग्रहार्थ। अपने मान कषाय को बढ़ाने के लिए, अपना नाम ऊंचा करने के लिए दान नहीं दिया जाता। अनुग्रहार्थम, अनुग्रह के लिए, स्व और पर के कल्याण के लिए दान दिया जाता है। और वास्तव में जहां ऐसा उद्देश्य होता है वही दान देना सार्थक होता है। यदि हमारे मन में आ गया दान मैं दे रहा हूं, मेरा नाम सब जगह होना चाहिए, मेरे नाम का अनाउंस होना चाहिए, मैं कितनी बार बोलता हूँ शांति धारा हम कर रहे हैं और कदाचित सामने वाला भूलवश हमारा नाम नहीं ले पाया, या हमारे परिवार में से किसी एक व्यक्ति का नाम छोड़ दिया, हमें विकल्प हो जाता है। हमें विकल्प हो जाता है, हमारा ध्यान भगवान के ऊपर से हट करके उसकी तरफ चला जाता है। हमारा ध्यान भक्ति से हट करके कषाय, क्रोध कषाय मन में जागृत हो जाती है, उसके प्रति दुर्भावना मन में जागृत हो जाती है, उसने नाम क्यों नहीं लिया। कभी ऐसा विचार नहीं किया कि मैं कर रहा हूं, मेरा नाम ले लिया, मेरे में पूरा परिवार शामिल है, पूरे परिवार के साथ कर रहा हूँ, सपरिवार से नाम लास्ट में उसने बोला भी, क्या फर्क पड़ गया।
क्या हम नाम के लिए दान कर रहे हैं? अगर इस तरह की प्रवृत्ति होगी तो निश्चित रूप से मान करके चलिएगा वो सच्चे दान की कोटि में नहीं आ सकता। इसीलिए विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेष है, इस सूत्र के माध्यम से अपन ने उस दान की विशेषता को समझा था। आइए आज से अब अपन 8वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन है। कर्म जी का जो हमने आश्रव किया वो निश्चित रूप से आकर के आत्मा के साथ एक में एक संबंध को प्राप्त होते हैं। जैसे दूध और पानी, दूध में पानी एक में एक मिल जाता है, ऐसे ही आत्मा और कर्म एक में एक मिले हुए हैं। आचार्यों ने लिखा एक क्षेत्रावगाह संबंध है। तीन तरह के संबंध हुआ करते हैं, संयोग संबंध, संश्लेष संबंध और तादात्म्य संबंध। कर्म का और आत्मा का कैसा संबंध है तो आचार्यों ने लिखा है संश्लेष संबंध। संयोग संबंध का मतलब होता है ऊपर ऊपर से जो संयोगवश हमें वस्तुएं प्राप्त हुई है, ये चश्मा मेरा, ये मोबाइल मेरा, ये लैपटॉप मेरा, ये घड़ी मेरी, ये मकान मेरा, जो बाहर से भिन्न दिख रहे हैं फिर भी हम उससे संबंध जोड़े हुए हैं, ये मेरा ये तेरा, ये संयोग संबंध। जैसे गाय के गले में रस्सी, गाय के गले में रस्सी है तो रस्सी रस्सी से बंधी हुई है या गाय से बंधी हुई है? लोक व्यवहार में कहने में क्या आ रहा है? गाय बंधी हुई है। और आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो गाय तो बंधी हुई नहीं है, रस्सी से रस्सी बंधी हुई है। गिठान किस में लगी है? हैं? गाय में? रस्सी में। तो रस्सी से रस्सी बंधी हुई है, फिर हम क्यों करें गाय बंधी हुई है? ये कहलाता है संयोग संबंध। बाहर से भिन्न प्रकट दिख रहे हैं उसके बावजूद भी हम उन्हें अपना माने बैठे हैं, संयोग संबंध। संश्लेष संबंध दूध और पानी की तरह है, जैसे दोनों मिल जाते हैं ऐसे ही आत्मा और कर्म मिले हुए हैं। लेकिन जैसे कहते हैं कि हंस के माध्यम से हंस दूध दूध पी जाता है और पानी छोड़ देता है, अथवा दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो आपने दूध में पानी मिला दिया तो भाप के माध्यम से पानी उड़ जाता है और दूध रह जाता है। तप के द्वारा, ताप के द्वारा जैसे पानी अलग किया जा सकता है, ऐसे ही तप के द्वारा कर्म भी अलग किए जा सकते हैं। दिखने में बिल्कुल एक है, पूरे एज इट इज है, एक में एक मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी वो भिन्न हो सकते हैं। ये कहलाता है संश्लेष संबंध आत्मा और कर्म का। और तीसरा होता है तादात्म्य संबंध, जहां पर गुण और गुणी का संबंध हुआ करता है, जो त्रैकालिक स्वभाव से सहित है, जो कभी अलग नहीं हो सकता। जैसे आत्मा का ज्ञान दर्शन गुण, आत्मा हो गई गुणी, ज्ञान दर्शन हो गया गुण। आत्मा से ज्ञान दर्शन अलग करके बताइए। आप लोग सब सोना चांदी पहनते हैं, स्वर्ण में से पीलापन अलग करके बताइए। सोना पुद्गल है, पुद्गल का गुण होता है रूप रस गंध स्पर्श। स्वर्ण में से पीलापन अलग करके बताइए। कोई कर सकता है? हैंड रेस करो। हाँ भाई, किसी के पास कोई ऐसी विद्या हो, सब पूरे भारत देश के विदेशों के भी लोग पढ़ रहे हैं देख रहे हैं, तो आप लोगों के पास में नई नई कोई विद्याएं आ गई हो तो हमें भी जानकारी मिल जाए। नहीं हो सकता। तीन काल में नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। गुण और गुणी तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य संबंध का मतलब होता है जो कभी अलग नहीं हो सकता। इसका मतलब हुआ करता है जैसे आत्मा, ज्ञान दर्शन को कभी अलग नहीं हो सकता, चाहे निगोदिया के पर्याय में हो चाहे सिद्ध पर्याय में हो, ज्ञान दर्शन तो होगा ही हो। ये तीनों बातें मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हम बंध का वर्णन शुरू कर रहे हैं। इन तीनों प्रकार के संबंध में से कर्म और आत्मा का कौन सा संबंध है? संश्लेष संबंध। हमेशा जीवन में याद रखिएगा, आगे आएगा, इसी अध्याय में भी आएगा, एक क्षेत्रावगाह संबंध भी जिसको कहते हैं। तो आइए अब उस बंध की प्रोसेस को पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रश्न यही आएगा कि बंध के हेतु क्या है, बंध क्या है, बंध किसे कहते हैं, किस कारण से होता है? तो 8वें अध्याय का पहला सूत्र निकाल लीजिए। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतव है।
मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय योगा बंध हेतवः, ये बंध के हेतु हैं। पांच प्रत्यय, पांच निमित्त बता रहे हैं। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। कर्म का बंध क्यों होता है, तो उसके पीछे पांच मुख्य कारण हैं। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं हम सभी जानते हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम हम पढ़ के आए हैं। इसके विपरीत कर दीजिए, उल्टा। तत्वार्थ अश्रद्धानम मिथ्या दर्शनम, अथवा अतत्वार्थ श्रद्धानम मिथ्या दर्शनम। जहां सात तत्वों के प्रति सच्चा श्रद्धा नहीं हो रहा है, जहां शरीर और आत्मा को एक ही माना जा रहा है, उसका नाम है मिथ्या दर्शन। और मिथ्या दर्शन दो प्रकार का होता है, ग्रहीत मिथ्या दर्शन और अग्रहीत मिथ्या दर्शन। जो मिथ्या दर्शन हमने इस भाव में आकर के ग्रहण नहीं किया, बल्कि जो अनादि काल से हमारे साथ चला हुआ आ रहा है, सात तत्वों के प्रति जो विपरीत श्रद्धान हमारे द्वारा होता है। छड़ाला जी में दूसरी ढाल में बहुत अच्छे से इसका वर्णन किया है। उन अनादिकालीन मिथ्यात्व के संस्कारों को हम कहते हैं अग्रहीत मिथ्या दर्शन। और जो मिथ्या दर्शन, जो मिथ्या श्रद्धान हमने इस भाव में आकर के ग्रहण किया, मिथ्या देवी देवताओं की पूजा अर्चना करना, खोटे देव, खोटे शास्त्र, खोटे गुरुओं को मानना, उनकी मान्यता रखना, देव मूर्ता, लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता, ऐसी मूर्खताएं, अज्ञानताएं करना। क्या पानी में नहाने से पाप धुल जाते हैं? तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो पानी में रह जाए, जल परी बन जाओ। फिर तो मछली जो है, वो उसके तो कभी पाप ही नहीं होंगे। उसके तो, वो तो धन्य है, वो तो उसके तो वो कर्म से रहित हो गई, वो तो पानी में रहती है, पानी में रहने वाले जीव। ये कहलाती है, ऐसी मान्यता अगर अपन बनाते हैं, ये कहलाती है लोक मूर्ता। ऐसे ही खोटे देव को अगर अपन मान रहे हैं, जो मिथ्या देव है, जिनका स्वरूप निर्ग्रंथ दिगंबर वीतरागी नहीं है, जो राग द्वेष से मलिन है, कपड़े पहनते हैं, अस्त्र वस्त्र शस्त्र सब रखते हैं, काय के भगवान हमारे जैसे हुए वो तो। इनको मान्यता करना, ऐसे खोटे गुरुओं की मान्यता बनाना, जो वस्त्रधारी है, जो हिंसा आदि करते हैं, परिग्रह आदि अपने पास में रखते हैं, अथवा कोई निर्ग्रंथ दिगंबर होकर के भी, साधुओं का वेश धारण करके भी यदि गलत काम करते हैं, अनाचार दुराचार करते हैं, परिग्रह रखते हैं, पैसा मांगते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, वो कहलाते हैं खोटे गुरु। इनकी मान्यता हमने इस भाव में आकर के बनाई, इसलिए कहलाएगा ग्रहीत मिथ्यात्व। इस तरह से ये मिथ्या दर्शन, इसके अलावा पांच भेद भी मिथ्यात्व के अपन पढ़ते हैं, आलोचना पाठ में आप लोग पढ़ते ही हैं। विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान को नय के, वश होय घोर अघ कीने, वचिते नहीं जाय कहीने। इस तरह विपरीत एकांत वैनयिक मिथ्या, विपरीत एकांत में संशय और अज्ञान, ये पांच तरह के मिथ्या, इसके कारण से निरंतर कर्म का बंध होता है। दूसरे नंबर पे है अविरति। अविरति का मतलब होता है व्रतों को धारण नहीं करना, चारित्र को अंगीकार नहीं करना। सम्यक दर्शन तो हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है, लेकिन चारित्र हो ही ये जरूरी नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान का नियामक कारण है। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होगा, ये नियम है, लेकिन सम्यक चारित्र हो, ये नियम नहीं है, ये तो आपको धारण करना पड़ेगा। आचार्य भगवान अगलन स्वामी महाराज ने सम्यक चारित्र के लिए लिखा भजनीयम। भजनीयम माने धारण करना चाहिए, धारण करने योग्य, इस तरह से। इसके बाद में प्रमाद, जहां प्रमत्त अवस्था रहती है, जहां पर, क्योंकि कहीं कहीं पर किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने
प्रमाद और कषाय को एक ही रूप में इंक्लूड कर दिया। लेकिन फिर भी जहां पर छठे गुण स्थान तक की व्यवस्था है वहां प्रमत्त व्यवस्था है। सातवें गुण स्थान का नाम है अप्रमत्त विरत। तो छठे गुण स्थान तक इसलिए कहा क्योंकि वहां तक संजुलन का तीव्र उदय है इस अपेक्षा से, और सातवें गुण स्थान में संजुलन का मंद उदय है, इसलिए वहां प्रमाद रूप भाव तो नहीं है। प्रमाद का मतलब सिर्फ आलस नहीं लगाना। प्रमाद का वैसे अगर अपन डेप्थ में जाएंगे तो कुशलेश वनादर प्रमाद है। कुशल कार्यों में, मांगलिक कार्यों में अनादर का भाव, उत्साह का भाव नहीं होना, इसका नाम होता है प्रमाद। और फिर कषाय, क्रोध मान माया लोभ। अब इन कषायों को यदि हम करते हैं, इसके साथ में ही वही जो इसके उत्तर भेद बताए गए इसी अध्याय में आगे भी बताएंगे। 10वें गुण स्थान तक कषाय का सद्भाव रहता है, इसलिए 10वें गुण स्थान तक कषाय भी हमारे मिथ्या दर्शन में निमित्त है। और अंत में कह दिया बंध योगा, योग मन वचन काय की प्रवृत्ति। अब इनको यदि हम गुण स्थानों की अपेक्षा लगाएंगे तो आचार्य ने बहुत स्पष्ट कथन किया है, मिथ्या दर्शन जो है कौन से गुण स्थान में होता है? पहले गुण स्थान में। तो पहले गुण स्थानवर्ती जीव के बंध के पांचों प्रत्यय होंगे, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। यदि उस जीव ने सम्यक दर्शन धारण कर लिया तो अब उसके बंध के हेतु कितने होंगे? चार, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, क्योंकि मिथ्या दर्शन के निमित्त से होने वाला बंध रुक गया क्योंकि सम्यक दर्शन धारण कर लिया। अब अगर उसने पंचम गुण स्थान प्राप्त कर लिया, दो प्रतिमा ले ली, एलक जी, क्षुल्लक जी, हारिका जी बन गए, तो एक देश विरति होगी पंचम गुण स्थान। तो मिथ्या दर्शन और एक देश अविरति के कारण से होने वाला बंध रुक गया, और एक देश अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये हेतु है। छठे गुण स्थान, सातवें गुण स्थान, छठे गुण स्थान में आ गए, मुनि महाराज बन गए, महाव्रतों को अंगीकार कर लिया, तो मिथ्या दर्शन और अविरति के निमित्त से होने वाला बंध रुक गया। अब प्रमाद, कषाय और योग सातवें गुण स्थान में आ गए, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें। अब प्रमाद के निमित्त से होने वाला बंध भी रुक गया। अब दो ही हेतु है, कषाय और योग। अब 10वें से ऊपर 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थान में पहुंच गए तो मात्र योग ही वहां हेतु है, क्योंकि कषाय का भाव 10वें गुण स्थान में हो गया। इसका नाम है ये पूरे बंध के प्रत्यय। और 14वें गुण स्थान में योग भी नहीं है, इसलिए वहां कोई बंध नहीं होता है। इस प्रकार कर्म का बंध जो है वो पहले गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक की व्यवस्था अपन ने समझी। अब यहाँ पर बता रहे हैं बंध की परिभाषा, बंध किसे कहते हैं। सकषायत्वात् जीव है, कर्मणो योग्यान पुद्गला न दत्ते, सबंध है। सकषायत्वात् जीव है, कर्मणो योग्यान पुद्गला न दत्ते, सबंध है। बोलिए। सकषायत्वात् जीव है, सकषायत्वात् सकषाय होने के कारण से, सकषाय माने कषाय सहित, कषाय सहित होने के कारण से जीव है माने जीव, कर्मणो योग्यान कर्म के योग्य, पुद्गलान माने पुद्गलों को माने कार्मण वर्गणाओं को, आदत्ते माने ग्रहण करता है, सबंध वह बंध है। बंध किसे कहते हैं? बहुत सिंपल सी परिभाषा, जहां पर कषाय सहित होने के कारण से जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। पुद्गल कौन से हो गए कर्म के योग्य? उत्तर मिलेगा कार्मण वर्गणाएं। पूरे ऑल तीनों लोकों में 23 प्रकार की पुद्गल की वर्गणाएं हैं, जिनमें से 5 वर्गणाएं हमारे उपयोग में आती है। कौन कौन सी? कार्मण वर्गणा, नौकर्म वर्गणा जिसे हम आहार वर्गणा भी कहते हैं, जिससे शरीर और 6 पर्याप्तियों का निर्माण होता है, मनोवर्गणा, वचन वर्गणा और तेजस वर्गणा। ये 5 वर्गणाएं हैं जो हमारे प्रत्येक संसारी जीव के उपयोग में आती है। उनके अलावा 18 प्रकार की वर्गणाएं हैं,
जैसे एक महास्कंद के रूप में है, अणु के रूप में है, ये सब वर्गणाएं पूरे तीनों लोकों में है। अब कार्बन वर्गणा का मतलब क्या होता है? ऐसी पुद्गल की सूक्ष्म वर्गणाएं जो कर्म बनने की योग्यता रखती है, जिनमें कर्म बनने की सामर्थ्य है, उनको हम कहते हैं कार्बन वर्गणाएं। अब इसलिए यहां पे लिखा कर्मणो योग्यान पुद्गलान, और किसी पुद्गल को ग्रहण नहीं कर रहा जीव। किसको कर रहा है? कर्मणो योग्यान, कर्म के योग्य पुद्गलों को। आदत्ते, आदत्ते माने ग्रहण करता है। स बंध है, वह बंध है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात ये समझनी, सकषायत्वात्, कषाय सहित होने के कारण से। क्योंकि आचार्य भगवंत पूज्य बात स्वामी महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है, कषाय का अर्थ होता है गोंद। चिपकाने वाली गोंद होती है ना, तो कषाय का मीनिंग ही गोंद है। तो जैसे गोंद चिपकाती है, ऐसे ही जिसके पास कषाय होती है, उसके आके कर्म चिपक जाते हैं। उदाहरण है ये तो। ऊपर से चिपकाने वाला मत समझना, ये तो एक उदाहरण मात्र है। आप कहोगे फिर तो ऊपर से आके कागज चिपक गया, ऐसे ही आत्मा से आकर के कर्म ऊपर ऊपर चिपक गए, नहीं नहीं, एक में एक हो गए। लेकिन विशेष बात यहाँ समझनी है, कषाय सहित होने के कारण से। अब आप कहेंगे अभी तो हम पहले पढ़ के आए हैं कि योग भी कर्म के बंध में निमित्त है, और कषाय तो 10वें गुण स्थान तक ही है। फिर 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान में कषाय नहीं है। आप तो कह रहे हो बंध तो वहां भी होता है। उत्तर मिलेगा हाँ होता है। लेकिन यहाँ बात चल रही है ऐसे बंध की जो वास्तव में बंध हो, जिस बंध के कारण से आत्मा संसार में परिभ्रमण करे, जिस बंध के कारण से वास्तव में बंध कहना सार्थक हो रहा है। क्योंकि 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान में होने वाला योग के निमित्त से आश्रव या बंध, चूंकि कषाय नहीं है, इसलिए आश्रव तो हो रहा है और बंध भी हो रहा है। क्योंकि आश्रव होगा तो बंध भी होगा, लेकिन वो बंध एक समयवर्ती है। आचार्यों ने लिखा, आया, आत्मा के साथ में बंध हुआ और अगले ही पल निकल गया, अगले ही समय में झड़ गया, अगले ही समय में नष्ट हो गया। इसलिए उस बंध को एक तरह से अपन अपने व्यवहार में कहते हैं काय का बंध हुआ। उदाहरण आचार्य ने दिया, जैसे टीन शेड होता है ना, टीना होता है, टीना बोलते हो आप लोग। तो टीन शेड पर जैसे पानी गिरा और गिरते ही अगले पल बह गया, उसके ऊपर ठहरा क्या? नहीं ठहरा। ऐसे 11वें 12वें और 13वें गुण स्थानवर्ती जो मुनि महाराज हुआ करते हैं, उनकी कर्म का आश्रव बंध तो होता है, योग है इसलिए। अपन पहले पढ़ के भी आए, ईरियापत आश्रय होता है, छठे अध्याय में अपन ने पढ़ा। लेकिन वो बंध जो होता है, वो ऐसा बंध नहीं होता जो उन्हें अधिक स्थिति वाला हो, संसार में भटकाने वाला हो। आया और अगले पल निकल गया। इसलिए मुख्य रूप से यहाँ कर्म के बंध में हमने कषाय की बात की, कि जहां पर सकषायत्वा, कषाय सहित होने के कारण से जीव जब कर्म के योग्य उन पुद्गलों को ग्रहण करता है, तो वास्तव में वह बंध कहलाता है। वह बंध कितने प्रकार का होता है, तो अगले सूत्र में बता रहे हैं। प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास तद विधेय है। प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास तद विधेय है। प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशाः तद विधेय है, तत् विधेय है। प्रकृति स्थिति अनुभव और प्रदेश, तद माने उस बंध के, विधेय माने प्रकार हैं। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभव बंध और प्रदेश बंध। अनुभव का दूसरा नाम अनुभाग बंध भी है। इस तरह से बंध के चार भेद हो गए। सबसे पहला है प्रकृति बंध। प्रकृति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नेचर। किस कर्म की क्या प्रकृति है, कौन सा कर्म किस नेचर का है, इसका नाम है प्रकृति बंध। देखिए, समझिए विषय को। जब भी जीव कर्म का बंध करता है, जैसे ही कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप परिणत हुई, मतलब मानो हो गया बंध।
अब उस बंध के समय चारों प्रोसेस होंगी, ये चारों, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। अब आचार्यों ने लिखा, प्रकृति बंध, जो कार्बन वर्गणाएं आई हैं, जो कर्मों को अपन ने ग्रहण किया है, वो किस नेचर की हैं? तो आचार्यों ने लिखा, ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति जो है वो ज्ञान को ढकने की है। दर्शनावरण कर्म की प्रकृति क्या है? दर्शन को ढकने की है। जो कर्म आया है वेदनीय का, साता है तो सुख देने वाला है, असाता है तो दुख देने वाला है। आयु कर्म बंद हुआ है तो हमें निश्चित समय तक उस पर्याय में वो रोके रखेगा। तो जिस कर्म का जो नेचर है वही वही उसका बंध है। दूसरे नंबर पे स्थिति, स्थिति का मतलब होता है टाइमिंग पीरियड। वो कर्म मेरी आत्मा के साथ में कब तक रुकेगा, कब तक ठहरेगा, इसका नाम है स्थिति बंध। माना हमने आज कर्म का बंध किया, अब वो मेरे आत्मा के साथ में 2 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक, 100 साल तक, इसी इसी अध्याय में अपन चारों बंधों को समझेंगे आगे। अभी उनको कर्मों की स्थिति समझेंगे। कर्मों की स्थिति का मतलब होता है कर्मों की, एक तरह से अपनी भाषा में बोलो तो वैलिडिटी। कब तक रुकेंगे वो, उनका टाइम क्या है, टाइम पीरियड कितना है उनका, उसका नाम है स्थिति बंध। तीसरे नंबर पे है अनुभव है, अर्थात अनुभाग बंध। वो कर्म मेरी आत्मा के साथ में है, जब तक रुकेगा, रुकने के बाद में जब उदय में आएगा तो कितना फल देगा, कैसा फल देगा। अनुभाग का मतलब होता है फलदान शक्ति। तीव्र फल देगा, मंद फल देगा, अच्छा फल देगा, बुरा फल देगा, इसका नाम होता है अनुभव, अनुभाग बंध। और चौथे नंबर पे है प्रदेशाह, माने प्रदेश बंध। प्रदेश का मतलब होता है क्वांटिटी। वो जो कर्म हमने ग्रहण किए हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है, वो प्रदेश में कितने हैं। नियम से होते अनंतानंत हैं, समय प्रबद्ध हैं, लेकिन फिर भी उसकी परिभाषा के रूप में अपन समझेंगे, जो अपने अपने नाम में कारणभूत है, सभी तरफ से आते हैं, योगों के कारण से सूक्ष्म होते हैं, एक क्षेत्रावगाह वाले होते हैं। ऐसे अनंतानंत प्रदेश जहाँ आते हैं उनको हम कहते हैं प्रदेश बंद। इस तरह से जब भी और प्रति समय हमारा कर्म का बंद हो रहा है। एक बात मैं निवेदन करूं आप सभी लोगों से, एक बहुत सूक्ष्म चर्चा है। पूरे जितने भी, पूरे ऑल वर्ल्ड में जितने भी ओपिनियन हैं, जितने भी फिलोसोफर हैं, जितने भी दर्शन हैं, उन सब दर्शनों को आप पढ़ेंगे और जैन दर्शन को आप पढ़ेंगे, बहुत बड़ा अंतर मिलेगा महानुभाव। सब दर्शनों ने, उनमें से अनेक दर्शनों ने कर्म को तो स्वीकार किया है, लेकिन कर्म की इस व्यवस्था का वर्णन किसी भी दर्शन में नहीं है। जो व्यवस्था हम पढ़ रहे हैं, कैसे सूक्ष्म कार्बन वर्गणाएं पूरे लोक में भरी हुई है, हमारा किसी का वश नहीं है उनके ऊपर। हम जैसे परिणाम करते हैं, हमारे जैसे भाव होते हैं, उस अनुसार वो कर्म का आश्रय हो जाता है। और कर्म की ऐसी व्यवस्था अपने आप बनती है। जब हमने भाव किया, कितने समय तक बंधेगा वो कितने समय तक रहेगा मेरी आत्मा में, कैसा फल देगा वो कर्म मेरे को, कितने कर्म बंधे मेरे प्रति समय, ये सब पूरा का पूरा जो विषय है, ये अपने को यहाँ पढ़ने को मिलेगा। अब इन चारों प्रकार के बंधों में से जो सबसे पहला बंध है प्रकृति बंध, उसको यहाँ आगे कह रहे हैं। देखिए जरा प्रकृति बंध के भेद। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतराया। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतराया। आद्य माने पहला। चार प्रकार के बंध की चर्चा की हमने। कौन कौन सा? प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध। तो लिख रहे हैं इनमें से जो सबसे पहला है प्रकृति बंध, आद्य माने पहला। ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनी आयु नाम गोत्रांतराया। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। पहला जो प्रकृति बंध होता है वह ये 8 प्रकार का होता है।
मैंने आपको भी बताया ना प्रकृति बंध की डेफिनेशन। जो कर्म हमारे आत्मा में आए हैं वो किस नेचर के हैं? वो नेचर 8 प्रकार का है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इनकी परिभाषा सबकी पड़ी हुई है, सिंपल है। जो ज्ञान को ढकता है, ज्ञानावरण। जो दर्शन पर आवरण डालता है, दर्शनावरण। जो हमें सुख दुख का वेदन कराता है, वह वेदनीय। जो हमें सम्यक दर्शन अथवा सम्यक चारित्र प्रकट नहीं होने देता, वह मोहनीय। जो हमें निश्चित समय के लिए एक स्थान पर रोके रखता है, वह आयु कर्म। जो जिसके निमित्त से हमारा शरीर, शरीर के अंगोपांग, सुस्वर दुस्वर आदि, सुंदरता, कुरूपता आदि प्राप्त होते हैं, वो कहलाता है नाम कर्म। जो हमें लोकमान्य उच्च कुल में जन्म दिलाता है अथवा निम्न कुल में जन्म देता है लोक निंद्य में, वह कहलाता है गोत्र कर्म। और जो कर्म हमें कोई ना कोई बाधा उत्पन्न करता है, विघ्न उपस्थित करता है, उसका नाम होता है अंतराय कर्म। अब यहाँ आगे उसके और उत्तर भेद बताते हुए, ज्ञानावरण के कितने भेद, दर्शनावरण के कितने भेद, वो बता करके फिर उनको डिटेल करेंगे। आइए देखते हैं अगला सूत्र। पंच नव द्वयष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंच भेदाः यथाक्रमम्। पंच नव द्वयष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम्। यथाक्रमम अर्थात क्रम पूर्वक ऐसा समझ लेना चाहिए। कैसा समझना? पंच मतलब 5, नव मतलब 9, द्वयष्टाविंशति संधि विच्छेद करेंगे, द्वि अष्टविंशति, द्वि माने 2, अष्टा अष्ट अष्टाविंशति, अष्ट नहीं अष्टाविंशति माने 18, सॉरी, अष्टाविंशति माने 28, अष्ट माने 8, विंशति माने 20, तो 28। चतुः मतलब 4, द्वि माने 2, चत्वारिंशत माने 42, 42, द्विचत्वारिंशत दोनों को मिला दीजिए, द्विचत्वारिंशत 42, द्वि माने 2, पंच मतलब 5, भेदा माने भेद होते हैं, यथा क्रमम क्रम पूर्वक जान लेना चाहिए। फिर से देखिए सूत्र को। 8 कर्म हैं और उन 8 कर्मों के भेद बता रहे हैं। सबसे पहले पंच मतलब 5, नव माने 9, द्वि माने 2, अष्टाविंशति माने 28, फिर चतुः माने 4, द्विचत्वारिंशत माने 42, फिर द्वि माने 2 और पंच मतलब 5। क्रमशः लगा लीजिए। ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 9, वेदनी के 2, मोहनी के 28, आयु के कितने 4, नाम के 42, गोत्र के 2 और अंतराय के 5। इस तरह से ये उन मूल प्रकृतियों के उत्तर भेद होते हैं। अब एक एक को यहाँ पे कहेंगे। ज्ञानावरण के 5 भेद है तो कौन से, दर्शनावरण के 9 है तो कौन से। आइए अगले सूत्र में ज्ञानावरण के 5 भेद हमें बता रहे हैं। मति श्रुतावधयो, मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम। मति श्रुत अवधि मनः पर्यय केवलानाम। ज्ञानावरण शब्द सभी के साथ में लग जाएगा। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्यय ज्ञानावरण और केवलानाम अर्थात केवल ज्ञानावरण। ज्ञानावरण कर्म एक ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण से हम और आप ज्ञान से सहित होते हैं। ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, लेकिन उस आत्मा के स्वभाव को हम पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें आड़े आ रहा है ज्ञानावरण का। न केवल ज्ञान के स्वभाव को, अपितु जो 5 प्रकार का ज्ञान है उनमें से हमें कहते हैं हमें मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है। हम पूर्ण रूप से मति ज्ञान और पूर्ण रूप से श्रुति ज्ञान को भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे मति ज्ञानावरण कर्म का उदय है।
ज्ञानावरण कर्म के साथ एक व्यवस्था चलती है जिसको अपन बोलते हैं क्षयोक्षम व्यवस्था। कर्म की जो अनेक प्रकार की अवस्थाएं होती है, बंध, उदय, सत्व, क्षय, उपशम, क्षय उपशम आदि रूप में। तो क्षयोपशम का बहुत सीधा सा सिंपल मीनिंग होता है, जहां पर गुण का अंश प्रकट होता है, पूर्ण गुण प्रकट नहीं होता, उसे हम कहते हैं क्षयोपशम। ज्ञानावरण कर्म का हमेशा इस जीव के क्षयोपशम रहा है, जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता। 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान। इनमें से केवल ज्ञान क्षयिक ज्ञान है। केवल ज्ञान केवल जो है वो संपूर्ण ज्ञान है। और शेष जो 4 ज्ञान है, मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय, ये क्षायोक्षमिक ज्ञान। क्षायोक्षमिक ज्ञान का मतलब होता है कुछ अंश में प्रकट होना। जैसे मति ज्ञान आवरण, जो हमारे 5 इंद्रिय और मन से जो ज्ञान होता है, उसे हम मति ज्ञान कहते हैं। उस पर जो आवरण डालता है, उस पर जो पर्दा डाल देता है, उसको जो ढक देता है, उसको प्रकट नहीं होने देता, उसको कहते हैं मति ज्ञान आवरण। ऐसे शुद्ध ज्ञान आवरण, शुद्ध माने मति ज्ञान के द्वारा जो विचार किया गया है, जो जाना गया है, उसको और अधिक जानना, विशेष तर्कणा और विशेष जानना, ये कहलाता है शुद्ध ज्ञान। उस पर जो आवरण डालता है वह शुद्ध ज्ञान आवरण। अवधि ज्ञान पर जो आवरण डालता है, चूंकि अवधि ज्ञान में अपन पढ़े हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा को लेकर के जो रूपी पदार्थ को जानता है वह अवधि ज्ञान कहलाता है। उस अवधि ज्ञान पर जो आवरण डालता है वह अवधि ज्ञान आवरण कहलाता है। अब इसमें देशघाती और सर्वघाती 2 स्पर्धकों के नाम आते हैं। जहां पर वह अंश में गुणों में प्रकट हो गया, एक देश प्रकट हो गया, समझना सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। और जहां पर सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, जहां एक देश प्रकट हो गया, समझना देशघाती स्पर्धकों का उदय है। और जहां पर वह किंचित मात्र भी प्रकट नहीं हुआ, तो समझ लीजिएगा वहां सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। जैसे उदाहरण समझिए, हमारे पास मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है, तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के देशघाती स्पर्धकों का उदय है। परंतु हमारे पास अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान नहीं है, तो हम बोलेंगे हमारे अवधि ज्ञानावरण, मन परिज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। इसलिए हमारे किंचित मात्र भी अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान नहीं है। मन परिज्ञान पर जो आवरण डालता है वह कहलाता है मन परिज्ञान आवरण, और केवल ज्ञान पर जो आवरण डालता है वह कहलाता है केवल ज्ञान आवरण। इस तरह से ये ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद हुआ करते हैं। जब कोई भी मुनि महाराज 12वें गुण स्थान में पहुंचते हैं, तो 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में वे ज्ञानावरण कर्म का नाश करके, संपूर्ण ज्ञानावरण कर्म का नाश करके केवल ज्ञान को प्रकट कर लेते हैं, शाही ज्ञान को प्रकट कर लेते हैं। यही उनकी केवल ज्ञान की अरिहंत अवस्था कहलाती। केवल दर्शन जो है वो भी उसी स्थान पे या उसी समय पे प्रकट होता है, लेकिन जब तक वो नहीं होता, तब तक कैसे दर्शनावरण के कारण से हमारे संसार में हमारे दर्शन पर आवरण डलता है, आइए अगले सूत्र में देखते हैं। चक्षुरवधि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला 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 त्यान ग्रध्यश्च। चक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 त्यान ग्रध्यश्च। चक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 त्यान ग्रध्यश्च। 9 भेद दर्शनावरण कर्म के होते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं चक्षुर दर्शनावरण। यहाँ से निकलेगा अचक्षु दर्शनावरण, फिर निकलेगा अवधि अवधि दर्शनावरण, और केवलानाम माने केवल दर्शनावरण। दर्शनावरण सभी के साथ में जुड़ जाएगा, कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम दर्शनावरण के भेद पढ़ रहे हैं। 4 हो गए: चक्षुर दर्शनावरण, अचक्षुर दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। फिर निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान ग्रंथि।
हो गए 5, 4 और 5 9। ये 9 भेद किसके हैं? दर्शनावरण कर्म के। दर्शनावरण कर्म क्या करता है, क्या काम होता है? दर्शनावरण का मतलब होता है जो हमारे दर्शन पर आवरण डाले। अब दर्शन का मतलब क्या? भगवान के दर्शन या आंखों से दिखने वाले दर्शन? नहीं। अब यहां बहुत अच्छी तरह से समझना है। दर्शन का तात्पर्य है सामान्य प्रतिभास। दर्शन का मतलब है सामान्य आभास। ज्ञान होने से पूर्व दर्शन हुआ करता है। ज्ञान होने से पूर्व दर्शन होता है। दर्शन का मतलब होता है सामान्य प्रतिभास। हमारे माध्यम से किसी वस्तु को जाना और जानने के पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है जिसे अवलोकन मात्र कहते हैं, सामान्य आभास प्रतिभास, इसका नाम है दर्शन। उदाहरण से समझिए। हमने चक्षु इंद्रिय से कुछ जाना हमने देखा कुछ है, मतलब कुछ जो हमें देखने में आया, कुछ कपड़ा हमें देखने में आया, कोई वस्तु हमें देखने में आई, कोई फ्लाइट हमको देखने में आई। वो जो देखने में आई, आंखों के माध्यम से जो ज्ञान हुआ, ये फ्लाइट है, उस ज्ञान के पहले सामान्य प्रतिभास होता है। क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म विषय है, हमें पकड़ में नहीं आएगा कि कब दर्शन हुआ और कब ज्ञान हुआ। लेकिन ये नियम मान करके चलेगा कि केवली भगवान के अलावा समस्त संसारी जीवों के पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है। इसीलिए यहाँ चक्षुर दर्शनावरण, चक्षु इंद्रिय माने नेत्र, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से होने वाले ज्ञान से पूर्व जो सामान्य प्रतिभास होता है, उसको हम कहते हैं चक्षुर दर्शन। उस पर जो आवरण डाले, उसे कहते हैं चक्षुर दर्शनावरण। ऐसे ही अचक्षुर दर्शनावरण, अचक्षु का मतलब चक्षु इंद्रिय को छोड़ करके शेष चार इंद्रिय और मन, शेष चार इंद्रिय और मन के माध्यम से होने वाले ज्ञान से पूर्व जो सामान्य प्रतिभास होता है, उसको हम कहते हैं अचक्षुर दर्शन। और उस पर जो आवरण डालता है, वह कहलाता है अचक्षुर दर्शनावरण। अवधि ज्ञान होने से पूर्व जो सामान्य प्रतिभास होता है, उसे कहते हैं अवधि दर्शन। उस पर जो आवरण डालता है, उसे कहते हैं अवधि दर्शनावरण। केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाला, यहाँ पूर्व नहीं लगाना, केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाला जो केवल दर्शन है, उस पर जो आवरण डालता है, वह कहलाता है केवल दर्शनावरण। इसके बाद लिख रहे हैं ये निद्रा, अर्थात जिस कर्म के उदय से झपकी आती है। हाँ, बहुत बार होता है ना, अपन थक जाते हैं या कुछ होता है तो हल्की सी ऐसे आ जाता है, ये कहलाती है निद्रा। ये हमारे निद्रा नामक दर्शनावरण कर्म का उदय है। फिर है निद्रा, निद्रा अर्थात जिस कर्म के उदय से नींद पर नींद आती, गहरी नींद जिसको बोलते हैं, वो कहलाती है निद्रा, निद्रा। तीसरे नंबर पे है प्रचला, जिस कर्म के उदय से प्राणी कुछ जागता सोता है, मतलब पलके भारी हो जाती है। बहुत बार होता है ना ऐसा, थकान होती है, सोए नहीं। हाँ। अब खूब शादी ब्याह में कहीं अटेंड करने गए, या और किसी कार्यक्रम में गए, कहीं घूमने गए, कहीं यात्रा पे गए, अब अच्छे से नींद पूरी नहीं हो पाती है तो पलके भारी हो जाती है, वो कहलाती है प्रचला। और फिर है प्रचला, प्रचला जिस कर्म के उदय से प्राणी सोते समय मुख से लार निकलती है, पता ना, बहुत गहरी नींद में, वो कहलाती है प्रचला, प्रचला। उसे कुछ चेतना आदि भी नहीं रहती है, बहुत विशेष, खूब जगाने पर, आवाज देने पर भी जो नहीं उठ पाता है। और फिर 9वें नंबर पे है स्त्यान गृद्धि नामक दर्शनावरण कर्म, जिस कर्म के उदय से वह प्राणी सोते समय ऐसे भयंकर से भयंकर कर्म कर जाता है कि जगाने के बाद जब उससे पूछते हैं तो बोलते हैं मुझे तो पता ही नहीं है। बहुत लोगों को रात में चलने की बीमारी होती है ना, अपने यहाँ पे वो स्त्यान गृद्धि नाम का कर्म। या बहुत लोग होते हैं, उठते हैं कुछ करियाए करके वापस सो गए, सुबह पूछा क्या किया था रात में, बोले मुझे तो, मैं तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो उठा ही नहीं। ये स्त्यान गृद्धि कर्म कहलाता है। तो ये जो कर्म है दर्शनावरण कर्म, ये हमारे इन सब चीजों पर आवरण डालता है, इसलिए दर्शनावरण है। अब आगे वेदनीय कर्म के दो भेद समझा रहे हैं।
ज्ञानावरण के 5 भेद हो गए, दर्शनावरण के 9 हो गए, वेदनीय के 2। देखिए, सदसद वेद्ये, सदसद वेद्ये, पदच्छेद करेंगे। सत असत वेद्ये। सत माने साता, असत माने असाता। सत का मतलब साता, और यहां से फिर निकलेगा असत, असत माने असाता। साता और असाता, वेद्य माने वेद्य, दोनों शब्द दोनों में लगेगा, वेदनीय है। साता वेदनीय और असाता वेदनीय। जिस कर्म के उदय से हमें सुख सामग्री प्राप्त होती है, उस सुख सामग्री से सुख प्राप्त होता है, उसे कहते हैं साता वेदनीय। और जिस कर्म के उदय से हमें दुख रूप सामग्री प्राप्त होती है अथवा दुख प्राप्त होता है, और उस सामग्री के दूर मिल जाने से, दुख रूप सामग्री के प्राप्त हो जाने पर हमें दुख होता है, वह कहलाता है असाता वेद। बहुत सीधी सी बात है। इसका मतलब ये है, हमारा सुख दुख भी हमारे वेदनीय कर्म के ऊपर डिपेंड है। आप सोचो, उसने हमें दुख दिया, उसने हमें सुख दिया, उसने कुछ नहीं किया। इस कर्म व्यवस्था को समझिए। जिस इंसान ने इस कर्म व्यवस्था को समझ लिया, वो कभी जीवन में विकल्पित ही नहीं होगा। हम लोगों की समस्या ये है, हमेशा हम दूसरों को दोष देते हैं, निमित्त को दोष देते हैं। उसने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, उसने कुछ नहीं किया भाई, कुछ नहीं किया। मेरे अपने कर्म है, मुझे जो सुख मिल रहा है। अब आप बोलो, ऐसे कैसे होगा? मैं कमा के ला के देता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, तब तो पैसा आता है, तब तो घर परिवार चलता है। पत्नी बोल रही हो, कमाने से क्या होता है? रोटी, पैसों से थोड़ी ना पेट भरता है। मैं भोजन बनाती हूँ, इतनी इतनी गर्मी में देखो टेम्परेचर 43 45 हो रहा है, उसके बावजूद भी मैं सुबह शाम दोपहर हमेशा किचन में रहती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, बच्चों को पालती हूँ, सब करती हूँ, और आप कहते हो कि मैं करता हूँ। बस, ये सब लड़ाई झगड़े के काम। और जहां अपन ये कर्म व्यवस्था को समझ लिया, भैया कोई नहीं, तुम और हम दोनों निमित्त हैं। तुम कमा के ला रहे हो, तब तो मैं आटा दाल मसाला किचन का सामान ला पा रही हूँ। ये ला रहे हो, ये चल रहा है, भोजन कर रहे हो, तब तो तुम कमाने जा पा रहे हो। भोजन नहीं मिलेगा तो क्या करोगे, क्या कमाओगे, क्या मेहनत करोगे, क्या सर्विस करोगे, क्या बिजनेस करोगे? एक दूसरे को हमें दोष देना बंद करना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हम सामने वाले को दोष देते हैं। तेरी वजह से ऐसा हुआ, तूने ऐसा किया। अरे भाई, मैंने क्या किया भाई? मैंने कुछ नहीं किया, अपना कर्म है। साता वेदनी के कारण से हमें सुख सामग्री मिलती है, असाता वेदनी के कारण से दुख रूप सामग्री मिलती है। ये वेदनीय कर्म है। इस तरह से समय आपका हो रहा है। आगे के जो कर्म है, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इन सब के बारे में अपन आगे समझेंगे। अनुभाग बंद है, स्थिति बंद है, प्रदेश बंद है। ये प्रकरण बहुत सुंदर और बहुत अच्छा है। हमारे जैन सिद्धांत की रीढ़ की हड्डी है ये, कर्म व्यवस्था को समझना। मैं जो अभी आपको बात कर रहा हूँ, केवल सुख दुख की नहीं। कोई बहुत बार पढ़ता है तो भी उसको याद नहीं होता। ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम मंद है, अभी जो अपन पढ़ के आए हैं, मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण का। किसी का एक बार पढ़ने में याद हो जाता है, बहुत अच्छी मेमोरी है उसकी। ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम अच्छा है, तीव्र है, हर चीज में लगाइए। किसी की आंखों की दृष्टि बहुत अच्छी है, किसी के बचपन में चश्मा लग जाता है। चक्षुर्दर्शनावरण कर्म का क्षयोक्षम कम ज्यादा है, मंद और तीव्र है। इन सब व्यवस्थाओं को यदि हम समझ लेंगे, आगे अपन मोहनी की बात करेंगे, वेदनी उसकी आयु की बात करेंगे। नाम कर्म में आप पढ़िएगा, हमारे शरीर में जो हमको रूप सौंदर्य मिला है, हमको जो बोलने की शक्ति मिली है, हमें पंचेंद्रिय मिली है, अंगोपांग मिले हैं, शरीर मिला है, सब नाम कर्म के उदय से है। ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। आगे के दिनों में अपन इन सबको समझेंगे, और उस सिद्धांत पर, कर्म सिद्धांत पर पूर्ण रूप से विश्वास करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय।